तो एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल 2023 विधानसभा का चुनाव अब आदिवासी संगठन जयस भी लड़ेगा। जयस सम्मेलन में पदाधिकारियों ने ये ऐलान कर दिया है। बता दें, समाज से जुड़े नेता विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। समाज की आवाज उठाने वाले युवाओं को आगे लाया जाएगा। कांग्रेस विधायक जयस संरक्षण हीरालाल अलावा ने इस संबंध में बयान दिया कि अगले विधानसभा चुनाव में जयस अपने उम्मीदवारों को उतारेगा और ये भी कहा कि कांग्रेस के टिकट पर मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं, ये पदाधिकारी ही तय करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस को जयस का साथ मिला था और ऐसे में जब 2018 में जयस और कांग्रेस साथ में आए तो आदिवासी सीटों पर एक बड़ी जीत भी मिली थी। लेकिन अब एक बार फिर से 2023 में जयस चुनाव मैदान में उतरेगा, विधानसभा चुनाव लड़ेगा। ये बड़ा ऐलान किया गया है। नेतृत्व में जो नए युवा हैं, परंपरागत आदिवासियों की जो राजनीति, परिवारवाद, पीढ़ीवाद, पीढ़ी दर पीढ़ी की राजनीति चल रही है, उस राजनीतिक घेरे को तोड़कर नए युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा है, जो बोलना चाहते हैं, जो हिम्मत रखते हैं, ऐसे युवाओं को विधानसभा में भेजने के लिए हमारा संगठन तैयारी कर रहा है। और निश्चित ही 2023 और 24 में हमारा मिशन जो युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में भेजने का है, उसमें कामयाब होंगे हम। लेकिन जयस में आप लोग भी जयस के युवा है, तो जयस तो आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदिवासी कांग्रेस के साथ है। वहां से भी जब 47 सीटों पर चुनाव होते हैं तो वो भी जीत कर आते हैं। फिर आपका मिशन कैसे पूरा होगा? निश्चित ही आज तक जो परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति चलती आ रही है, जिसमें हम देखते आ रहे हैं कि पार्टीवाद से जो ग्रसित हैं हमारे जो आदिवासी जनप्रतिनिधि, लेकिन जय आदिवासी युवा शक्ति ने जो एक क्रांति लेकर आए, जिसमें पढ़े लिखे युवाओं को हम लोग मौका देना चाहते हैं। जो पार्टी, जो गले में जो पार्टी का गमछा डालकर पार्टी की विचारधारा पे चलने वाले, हमको ऐसे युवाओं को ना भेजते। हम लोग पढ़े लिखे आदिवासी विचारधारा के युवाओं को, जो समाज की बात रखने वाले विचारधाराओं को हम लोग विधानसभा और लोकसभा में भेजना चाहते हैं। यही जयेश का मिशन है। एक एक राज्य में युवा नृत्य कर रहे हैं, गांव से लेकर शहर तक, गांव-गांव अपना एक संगठन अलग से मौका दे रहे हैं बनाने के लिए। अब हमारे समाज से अलग तौर पर हर नीतियों से लगे हैं, पूरे तन मन धन से लगे हैं सर। चलिए, तन मन धन और जन के साथ भी लगे, क्योंकि जनता इनके साथ है। जयस का एक पूरा संगठन यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन 2023 की तस्वीर बहुत अलग होगी, क्योंकि जिस तरह जयस काम कर रहा है वो शायद ये बानगी भी दिखाई देती। असनी के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। चलिए, इस खबर को और भी विस्तारपूर्ण तरीके से समझने के लिए सीधे रुक करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, 2018 में कांग्रेस जयस साथ में आए थे तो कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली थी। 47 आदिवासी आरक्षित सीटों में से 31 पर जीत हासिल की थी। अब 2023 का विधानसभा चुनाव भी आदिवासी संगठन जयस लड़ने का ऐलान कर चुका है। तो हमें किस तरह के समीकरण देखने को मिल सकते हैं और क्या इसका असर बीजेपी की सीटों पर पड़ेगा? देखिए, हमें लगता है कि तैयारी यही है। और आज जिस तरह से जयस का यहाँ एक सम्मेलन हुआ, उसमें तमाम युवा मध्य प्रदेश के अलग अलग आदिवासी अंचल से पहुंचे हुए थे, उनसे बात भी हुई। तो उन्हीं का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो जयस से जुड़े हुए युवा है, पढ़े लिखे युवा है, उनको मौका दिया जाए। लेकिन निश्चित रूप से 47 सीट मध्य प्रदेश में है, जिसका आप जिक्र कर रही थी। पिछली बार मनावर से डॉक्टर हीरालाल अलावा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। हालांकि वो जयस के संयोजक है, पर बाद में कांग्रेस का उन्होंने दामन थाम लिया। कांग्रेस ने उनको टिकट दिया और वो चुनाव जीत गए। 2 दिन पहले ही कमलनाथ ने भी ये कहा है कि जयस और भीम आर्मी उनको सपोर्ट करेंगे। तो सवाल यही है, क्या जयस आर्मी की, कांग्रेस की बी टीम बनकर काम कर रही है? ऐसे तमाम तरह के सवाल है। लेकिन आज जो सम्मेलन हुआ है वो 2023 की तरफ इशारा कर रहा है कि जयस किस भूमिका में नजर आने वाला है। अभी से तैयारियां शुरू हो गई। युवा नेतृत्व, और वो चाहते कि ज्यादा से ज्यादा जयस के बैनर तले लोग चुनाव जीत कर आए और विधानसभा में पहुंचे। पर पिछली बार हीरालाल अलावा ऐसा दिखाई नहीं दिया था। वो कांग्रेस के बैनर पर चुनाव जीते थे और विधायक बने, पर जयस को नहीं छोड़ा, क्योंकि जयस से ही उनकी राजनीति नजर आती है, जो आज भी दिखाई दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि मोदी का जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है मध्य प्रदेश में, देश में, उसके लिए तमाम सारे नेता लामबंद हो गए। तो 2023 की जो तस्वीर है वो बहुत अलग नजर आ रही है, क्योंकि भीम आर्मी की बात करें या जयस की बात करें, जैसा कमलनाथ कह रहे हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होगी? यही सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, क्या बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी होंगी? इन मुश्किलों से कैसे बीजेपी निपटेगी? ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो 2023 में हमें देखने को मिलेगी। हालांकि इसकी बिसात बिछनी शुरू हो गई है और काफी कह सकते हैं दिलचस्प 2023 का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।